एक अच्छा वृक्ष उसके फलों से पहचाना जाता है। एक अच्छा फलवंत वृक्ष उसके नींव, उसकी जड़ कितनी गहराई में है, जितनी अधिक गहराई में उस वृक्ष की जड़ होगी, उसका फल भी उतना ही अच्छा, सुंदर, मीठा होगा। वैसे ही मेरे प्रियो, एक घर की पहचान उसकी दीवारों और उसके रंग रोगन से और उसके अंदर रखे हुए सामानों से या उसके दरवाजों पे लगे हुए वो महंगे महंगे लॉक से हम घर को सुरक्षित नहीं रख सकते। लेकिन एक अच्छे घर की पहचान उसकी मजबूत नींव, वो फाउंडेशन जो घर की शुरुआत में गहराई तक डाला जाता है, उससे होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस सुबह के समय मेरे प्रियो, इस भोर के समय, इस आज के मन्ना संदेश के अंदर जो परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है वो है एक मजबूत नींव। एक मजबूत नींव हमारे जीवन के अंदर एक मजबूत नींव होना चाहिए। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 5 से लेकर 7वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। मेरे प्रियजन, एक मजबूत नींव उन फलों के ऊपर निर्भर करती है जो फल आपके अंदर है। एक मजबूत नींव, क्यों परमेश्वर चाहता है कि आपकी नींव मजबूत हो? मेरे प्रियजन, हम अपने सांसारिक जीवन के अंदर अगर हम परेशानियों को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और उन परेशानी, उन प्रॉब्लम्स, उन रोगों के बीच में हम अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। अरे मेरे सामने तो इतनी बड़ी समस्या आ गई, मेरे जीवन की समस्या सबसे बड़ी है। मेरे प्रियजन, परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी बोलता है, क्योंकि आपकी नींव कमजोर है, आपकी जो फाउंडेशन है वही कमजोर है। आपने अपनी दीवारें तो बहुत अच्छी बनाई है, आपने अपनी दीवारों पर रंग बहुत सुंदर किया है, नए नए साजो सामान आपने अपने घर के अंदर रखे हुए हैं, आपने अपने घर को एक वेल इक्विप्ड, हालेलुया, एक अच्छे ताले से आपने अपने घर की रक्षा सुरक्षा करी है, लेकिन आपकी नींव कमजोर है। नींव कमजोर होने से क्या होता है? हालेलुया, जब कभी भी आपके जीवन में आप छोटी से छोटी परेशानी को देखोगे, आप परेशान होगे, आपका मन व्याकुल होने लगेगा, आप चिंता में पड़ जाओगे। छोटा सा रोग आपको परेशान और हिलाकर चला जाएगा, महामारी आपको परेशान कर डालेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है, नींव मजबूत हो, जड़ मजबूत हो। कहां पर हमको नींव मजबूत रखनी, कहां हमारी जड़ें मजबूत होनी है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, उसके पवित्र वचन, उसके पवित्र कलाम में आपकी जड़ें मजबूत अगर हैं, आप किसी भी सरकमटेंसेस से होकर क्यों ना गुजरें, किसी भी जगह से आप होकर क्यों नहीं गुजर रहे हैं, किसी भी मार्ग से आप क्यों नहीं निकल रहे हैं, आपके अंदर वो वचन आपको सहानुभूति देंगे, आपके अंदर वो हया, वो दृढ़ता को, वो करेज को आपके अंदर देंगे, क्योंकि नींव आपकी मजबूत है। आपको कोई हिला डुला नहीं पाएगा। एक अच्छा वृक्ष उसकी मजबूत नींव, उसकी मजबूत जड़ से पहचाना जाता है कि जड़ कितनी गहरी डली हुई है, उसके फल कितने सुंदर हैं, उसके फल कितने महकदार हैं, कितने खुशबूदार हैं। मेरे प्रियजन, आज परमेश्वर के वचन के अंदर जो हम सीख रहे हैं, जो हमारे बीच में रखा हुआ है, उन वचनों के अंदर हालेलुया लिखा हुआ है। उसके 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ,
क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। जिस बुलाहट को परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, जो वचन आपके जीवन के अंदर प्रभु ने डाल रखे हैं, उन वचनों का डेली मेडिटेशन, उन वचनों को डेली पढ़ना, नित्य पढ़ना और लगातार पढ़ते चले जाना और उन वचनों पर नित्य प्रतिदिन लगातार चलना, आपके जीवन के अंदर आप कभी भी किसी भी चीजों से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परेशानी से, किसी भी रोग से, आर्थिक कमी घटी से आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्लिंथ है, आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है, वह मजबूत है। आमीन। मेरे प्रियजन, परमेश्वर के वचन में लिखा, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य के बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दुआ मांगते हैं राजा, आज इस सुबह के समय, इस भोर के समय मन्ना संदेश में राजा, वो फाउंडेशन खुदावन, वो नींव, वो प्लिंथ हमारे जीवन के अंदर यीशु नासरी मजबूत हो सके। वो वचन की प्लिंथ राजा, वो वचन का फाउंडेशन, वो वचन की नींव हमारे अंदर मजबूती को ला सके राजा यीशु। किसी भी प्रकार के गोलियत से हम डरने ना पाए, किसी भी प्रकार की यरियों की दीवारों से हम डरने ना पाए राजा, लेकिन वचन हमारे हड्डी गुदे मांसपेशियों में राजा आर पार छिद सके, भिद सके राजा। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, शालोम।